रहा, पानी नहीं आ रहा। टैंकरों से भरते हैं, 2 महीने हो जाएंगे। पसलियों में दर्द हो गया, बहुत हालत खराब हो रही है हमारी। कल यहाँ पे पसलियों में दर्द हो बेटा, मैं तो लाती नहीं, मैं बची है बीमार, एक तो मर गई बच्ची, एक बच्ची पसलियों में दर्द हो बीमार है वो, लेकिन आती नहीं बच्ची। नेता लोग कहते कह देते जी कि हाँ हमें वोट दो, हम लोग नेता लोग को वोट दो। पब्लिक को भी तो नेता लोग को देखना चाहिए, हमारे पब्लिक क्यों परेशान हो रहा है। एक दिन नहीं भरा जाए तो कहाँ पिए, कैसे खाए, कैसे बच्चों को पाले। बच्ची मेरी आई भी इस टाइम पे बीमार है, उसका बच्चा। थोड़ा बहुत नल का पानी आएगा तो वो सादा जैसे गुआर गया, कीचड़ बिल्कुल गंदा पानी है, सड़वा पानी, बदबू का पानी आता है सुबह। ये पानी के चक्कर में दवाई पी जा रही है, इतने का पानी नहीं आएगा जितने की मैं रोज दवाई खा रहा हूँ। हम पानी की समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं, इसीलिए ये है कि हम रात को 12-12 बजे तक पानी का इंतजार करते हैं। तो ये रहा, पानी आ रहा है, अब पानी आ रहा है, भागे चले जा रहे हैं सब, अपने डोल डब्बे लेके भाग रहे हैं कि पानी शायद मिल जाए, लेकिन पानी मुहैया ही नहीं। तकरीबन दिन में 200-400 रुपये का 400-500 रुपये कमाने वाले तमाम लोग हैं, उसमें 100 रुपये का पानी लेकर अगर पी लेंगे तो की और ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी। एक मैसेज 2 मैसेज डेली डालते हैं, उसके पास कॉल भी करते हैं, बोलते हैं हाँ भेज देंगे, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी कंप्लेन जब कोई नहीं सुनता ना तो धीरे धीरे हम लोग अंदर से मायूस हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। अब ये बताइए, रात भर हम 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे उठ रहे हैं, कभी 5 बजे, कभी दोपहर, कभी रात को, इसी में लगे रहते हैं। कर रहे हैं, कल पानी के चक्कर में हमारी लड़की खत्म हो गई, उल्टी दस्त लग गया, उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। पहले पानी भर रहा है, पहले अस्पताल बाद में लेके जा रहे हैं। जिसके पास दबंगई है, पावर है, वही टैंकर आज के समय में मंगा सकता है, नहीं तो आज टैंकर कुछ लोग पैसे दे के भी टैंकर नहीं मंगा सकते, क्योंकि डिमांड पानी की ज़्यादा हो गई है। ये दिल्ली है, जी हाँ दिल्ली ही है, देश की राजधानी दिल्ली। उसी दिल्ली में पीली पट्टी के साथ नीले रंग के टैंकर और टैंकर पर चढ़ी भीड़ को देख लीजिए। टैंकर के चारों तरफ नसों की तरह जो पाइप लटके नजर आ रहे हैं, ये उस सिस्टम के नकारेपन की कहानी बता रहे हैं जिसका ट्रेलर दिल्ली रोज देख रही है। अब की बार के चुनाव में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहा। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसको उठाया और कई राजनीतिक पार्टियों की सीट्स भी कम हो गई। विपक्ष लगातार इसको लेकर हमला बोलता रहा, लेकिन जिसको रोजगार चाहिए, मैं कहता हूं, मैं यहां जहां खड़ा हूं ये रोजगार का इलाका है। ये दिल्ली में दिल्ली सरकार ने लोगों के रोजगार की व्यवस्था कर दी है। किस तरह का रोजगार है? पानी भरने का रोजगार। अपना सारा काम धाम छोड़ के आइए और लगातार पानी भरते रहिए। दिल्ली वाले इन दिनों यही कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, टैंकर का इंतजार करते हैं, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है और पानी के टैंकर की प्रतीक्षा होती ही रहती है। तो यहाँ भी इस इलाके में एक टैंकर आपको तस्वीरों में नजर आएगा और सभी घरों के आसपास लगभग इस तरीके के ड्राम हैं, छोटे छोटे टंकी लोगों ने लगा रखे हैं जिसके माध्यम से लोग पानी भरते हैं। स्थानीय लोगों से बात करने में पता चला कि यहाँ पर टैंकर 15-15, 20-20 दिनों में आते हैं। संगम विहार में पूछिए, बसंत विहार में पूछिए, लक्ष्मी नगर में पूछिए या फिर वजीराबाद में सवाल कीजिए, हर जगह जवाब एक ही मिलता है। मैं सर सुबह 5 बजे का उठा हुआ और पानी डब्बे लगा के मैं यही बाहर रोड पर खड़ा हूँ। पैसा नहीं लेता, ऐसे देता था, फिर भी सुनाता, उल्टा सीधा बात बोलता है, वो गाली देता है। ऐसे यहाँ भरने क्यों होता, अपना टंकी ऐसे भरो। पानी विजय ड्राइवर की वजह से मिल रहा है, नहीं मिलता ही नहीं यहाँ। तो ये लड़का लेके आता है और भर देता है, नहीं बिना पानी के तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे इधर आते, उधर आते, तो उधर जो टैंकर आता है उधर से हमें पानी नहीं मिलता, और यहाँ पर आता है इधर से भी हमें पानी नहीं मिलता। बातें बनाना आता है उनको, और कोई नहीं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोट वगैरह मांगने, बस क्या करें, मजबूरी है, रोज भरना है पानी यहीं पर भैया। हमारे करीबन अंदर करीब 30-35 घर है हमारे, बहुत बड़ा, और इतनी से टंकी में भी किसी का नहीं होता सर, अभी लड़ाई होती है। ये एक जगह का किस्सा नहीं है, एक इलाके की बात नहीं है, हर जगह एक जैसे हालात हैं। देश की राजधानी में हाहाकार है। पानी को लेकर हर दिल्ली वाला लाचार है। दिल्ली वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, पानी की एक अदद बाल्टी के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, चाणक्यपुरी संजय कैंप की तस्वीरें हैं, और दरअसल ये बाल्टी भरने की जो जंग है ये हर रोज इसी तरीके से चलती रहती है। अब जरा देखिए तो यहाँ पर सुबह 8 बजे का समय है और टैंकर पहुंची है, और टैंकर के पहुंचने के बाद जरा क्या हाल है, लोग किस तरीके से यहाँ पर
एक एक बाल्टी भरने के लिए परेशान है। लंबी लाइन लगाकर इस पूरे इलाके के जितने लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लोगों को उम्मीद है कि इस टैंकर से उनको अपने दिन भर की ज़रूरत का पानी मिलेगा तो उनके घर में चूल्हा जलेगा। राजधानी का पॉश इलाका हो या फिर शहर का घनी आबादी वाला इलाका, हर जगह एक जैसे हालात हैं। दिल्ली वाले घरों में लगी टोंटियों को निहारते हैं और फिर टैंकर के लिए सड़क पर दौड़ लगाते हैं। और बाहर रोड पर आपको यहाँ पर दिखाएंगे तस्वीरें, किस तरह से पानी भरने वाले डिब्बे आपको तमाम यहाँ पर नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जो लोग हैं कई सारे, वो भी यहाँ पर इंतज़ार करते हुए कि जो टैंकर है वो यहाँ पर जब पहुँचेगा तब लोग बारी बारी से इन जो पानी भरने वाले डिब्बे हैं उसमें पानी भरेंगे। ये उस दिल्ली का हाल है जहां केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड है, जिसके पास 1000 टैंकर हैं जो दिन भर में करीब 6 से 8 ट्रिप पूरी दिल्ली में लगाते हैं। इमरजेंसी में दिल्ली जल बोर्ड पानी के टैंकर किराए पर भी लेता है, बावजूद इसके पानी क्यों नहीं मिलता है? दिल्ली में पानी का सिस्टम कितना खराब हो चुका है उसे आप इस बात से समझिए कि यहाँ पानी का टैंकर तो खड़ा है, दिल्ली जल बोर्ड के पानी का टैंकर यहाँ खड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी इसी के साथ खड़े हैं। 1 से 2 किलोमीटर के अंदर इनका घर आता है और इनके घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इनका कहना है कि ये 2 दिनों से कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई 3 दिन से कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन अब तक उनके घर पे पानी नहीं पहुँच पाया है। भाई साहब, पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। कितने दिन से? करीब 13-14 दिन हो गए यार वेस्ट करते। तो क्या बता रहे हैं? बोले अभी भेज रहा हूँ, क्यों यार पानी नहीं गया कभी। पानी की सप्लाई करने की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की ही है। टैंकर कहां कहां जाएगा ये भी दिल्ली जल बोर्ड ही तय करता है। दिल्ली की ज्यादातर झुग्गियों और कच्ची कॉलोनियों में पानी की सप्लाई टैंकर से होती है। इन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं है, लेकिन जहां पाइपलाइन है वहां भी बिना पानी के नल सूख चुके हैं। भैया हर गर्मी में यही परेशानी चलती है। 3-4 महीने तक है ना, 5 मिनट भी पानी नहीं आता है तो वो गंदा आता है। ये एक ही दिक्कत है, पानी है गंदा पानी आता है, 5 मिनट नहीं आता है तो चला जाता है। गंदा आ रहा है, 2 बाल्टी बस नहाने की भर पाती हूँ। खरीद के पानी ले रही है? खरीद के लेती हूँ, मेरे से तो चढ़ाया नहीं जाता। हाँ, हम लोग भी खरीद के ही पानी पीते हैं। पानी तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही नहीं आता। एबीपी न्यूज की टीमों ने दिल्ली के हर इलाके में पानी की किल्लत को लेकर हालात जानने की कोशिश की। कमोबेश हर जगह एक जैसी तस्वीर थी। सवाल ये है, दिल्ली नो वाटर जोन क्यों बन गई? जवाब ऐसे समझिए। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल बांध के पानी से पूरी करती है। दिल्ली को हर दिन 447 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है, जिसके लिए यमुना नदी से 278 करोड़ 50 लाख लीटर, गंगा से 115 करोड़ 47 लाख लीटर, ग्राउंड वाटर करीब 53 करोड़ 19 लाख लीटर रोजाना मिलता है। यानी दिल्ली को हर दिन 95 करोड़ 30 लाख गैलन पानी मिलता था। 2024 के लिए ये आंकड़ा बढ़कर 96 करोड़ 90 लाख गैलन हो गया। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई ठोस स्रोत नहीं है, इसलिए दिल्ली हमेशा हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर रही है। दिल्ली को हरियाणा के मुनक नहर और यूपी की गंग नहर के जरिए पानी मिलता है। भीषण गर्मी में राजधानी पानी की किल्लत से जूझने लगती है। दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच पानी को लेकर सियासत भी गर्मा जाती है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली और हरियाणा का जो समझौता है उसके अनुसार हरियाणा को रोज 1050 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से दिल्ली के लिए छोड़ना होता है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जिस समय दिल्ली में सीवियर हीट वेव चल रही है, हरियाणा ने मुनक कनाल से पानी छोड़ना कम कर दिया। दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हिमाचल प्रदेश से जो पानी छोड़ा जाता है वो मुनक नहर से होता हुआ राजधानी तक पहुंचता है। मुनक नहर को बनाने का काम 2003 में शुरू हुआ था, जो 2012 में बनकर तैयार हुआ। इसे हरियाणा सरकार ने बनाया था। ये नहर करनाल जिले से यमुना का पानी लेकर दिल्ली के हैदरपुर पहुंचती है। मुनक नहर की कुल लंबाई करीब 102 किलोमीटर है। दिल्ली सरकार का कहना है
कि राजधानी में पानी की किल्लत की वजह मुनक नहर से पानी छोड़ा जाना है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जवाब जानने एबीपी न्यूज की टीम मुनक नहर के मुहाने पर पहुंची। मुनक नहर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा मुनक नहर के जरिए दिल्ली जाने वाले पानी को रोक रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं मुनक नहर से पहले से ज्यादा पानी दिल्ली की ओर जा रहा है। पानी की कमी इस वजह से हो रही है क्योंकि जो मुनक नहर के आसपास टैंकर माफिया सक्रिय हैं, उनकी वजह से पानी की कमी दिल्ली में हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। इसी सवाल को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वो टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करते हैं। हरियाणा सरकार ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होगा, कुछ होगा तो उससे सारे बाउंड हैं, गाइडेड है, हम भी हैं, दिल्ली भी है। टैंकर माफिया के पानी चोरी की खबर सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने इसकी शिकायत उपराज्यपाल से की थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की गंभीरता को समझते हुए टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनक नहर इलाके में दिल्ली पुलिस की तैनाती कर। अब इस इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फिर भी दिल्ली वाले पानी को तरस रहे हैं। दिल्ली में पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच राजनीति का पारा हाई हो चुका है। बीजेपी ने दिल्ली में 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस दौरान छतरपुर के जल बोर्ड ऑफिस में तोड़ फोड़ भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मटके ऑफिस के कांच पर फेंके। केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में एक भी नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली को नहीं दे पाई। अरविंद केजरीवाल ने एक भी कदम उस तरफ नहीं बढ़ाया। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हम तो सवाल उसी से पूछेंगे ना। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 2024 तक हर नल से जल मिलेगा, तो बताए अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के इल्जाम पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को सप्लाई का पानी कैसे मिलेगा? दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। दिल्ली के ही एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज भी यही बोले। कल साउथ दिल्ली के अंदर जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले। वो किसने काटे? और उसकी वजह से जो लीकेज हुई है, उसकी वजह से आज पूरे दक्षिण दिल्ली के अंदर पानी नहीं आया। वार पलटवार के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत में मजहबी तड़का भी लग चुका है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि दिल्ली में हिंदू इलाकों का पानी मुस्लिम इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है। दिल्ली में पानी का जो भयानक संकट है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ खास इलाकों में किया जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पर कर रही है। सियासत अपनी जगह है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच राजनीति को खूब खाद पानी मिल रहा है। नए नए इल्जाम लगाए जा रहे हैं, खूब वार पलटवार हो रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली वाले सूखे नलों को देख रहे हैं क्योंकि फिर पानी नहीं आएगा। फिर सड़क पर बाल्टी की कतार लगानी होगी, फिर टैंकर की राह देखनी होगी।